अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम अगेन प्रपोजिशंस के ऊपर ही बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 5 रूल्स डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस के बारे में और आज भी हम 5 रूल्स प्रपोजिशंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी, ऊपर आई के बटन में उनके लिए लिंक मौजूद है, इंग्लिश के एमसीक्यूज़ के लिए भी और इसके अलावा करंट अफेयर्स 2021 और 2022 के एमसीक्यूज़ इसी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। 2022 के अभी जारी हैं, वो मैं साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। मे बी नेक्स्ट वीक कर दूँ, मे बी आने वाले 2-3 दिन कर दूँ। दैट डिपेंड्स ऑन माई बिजी रूटीन, मैं कितना बिजी होता हूँ। खैर, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 47। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हमने रूल नंबर 46 में डिस्कस किया था बिसाइड्स और बिसाइड को। ठीक है जी। सॉरी, इससे पहले हमने इन, इनटू और इनटू को डिस्कस कर लिया हुआ है रूल नंबर 45 में। तो हम रूल नंबर 47 में भी यही देखते हैं कि जिस तरह इन, इनटू और इनटू है, वहाँ पे यहाँ पे इधर आ जाता है जी ऑन, अपॉन और अप ऑन। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? बोथ on and upon are interchangeable, although upon is a little more formal and emphatic। तो जहाँ पे आपने थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती या फॉर्मल लगना है और वहाँ पे आप upon यूज़ करते हैं, लेकिन ये दोनों अक्सर interchangeably यूज़ होते हैं। इन द टू वर्ड फ्रेज up on is an adverb। ठीक है जी। तो पहले उसमें हमने देखा था इन टू में इन जो है वो एडवर्ब था, यहाँ पे अप ऑन में ऑन एक एडवर्ब है। और ऑन और अपॉन जो है वो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। प्लेस द बुक ऑन द टेबल, बुक को टेबल के ऊपर रख दो। हिज स्टेटमेंट्स वर बेस्ड अपॉन द साइंटिफिक डाटा। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी फॉर्मल स्टेटमेंट है। हम किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी रिसर्च के बारे में बात करें तो इसके लिए हमने अपॉन लगाया है। And then we have it will be necessary to set up on the school, to step up on the school। तो यहाँ पे on जो है एक एडवर्ब है और ये अलहदा से है। रूल नंबर 48 पे आ जाते हैं जी। सम वर्ड्स लाइक सीनियर, जूनियर, प्रेफर, प्रायर, सुपीरियर, inferior, preferable, etc. are followed by to and not then। तो इन वर्ड्स को आपने याद रखना है। इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं, दे आर फॉलोड बाय टू, उनके साथ preposition टू लगेगी, then नहीं लगेगा। then अक्सर लगा के वो आपको गलत जुमले दिखाते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें preposition तो ठीक लगी हुई है, फिर गलती कहाँ पे है। तो गलती ये है कि then इनके साथ नहीं लगता, यहाँ पे टू लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ सीनियर टू मी इन द सर्विस। तो ही सीनियर दैन मी अगर होता तो वो गलत है। ऑल्दो हम लोग आते जाते या अपनी कॉमन कन्वर्सेशन में इसको यूज़ कर लेते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। ही इज़ सीनियर टू मी इन सर्विस। हेल्थ इज़ मोर प्रेफरेबल टू वेल्थ। तो यहाँ पे भी प्रेफरेबल टू आ गया है। देन वी हैव दिस क्लॉथ इज inferior टू दैट। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन है और इसमें टू लगेगा, दैन नहीं आएगा। रूल नंबर 49 पे है जी। Certain words are used in gerund, first form of verb being followed by ing, उसको gerund हम कहते हैं। like cutting, like walking, ये सारे gerunds कहलाते हैं जब आप उनके साथ verb के साथ ing फॉर्म लगा देते हैं। along with prepositions, कुछ जो gerunds हैं वो prepositions के यूज़ होते हैं। like for example, abstain, confident, fond, insist, keen, persist, prohibit, refrain, succeed, etc। तो इनके साथ भी prepositions आएंगी। I prohibited him from parking his car near the entrance। तो not पार्क नहीं आएगा जी, टू पार्क नहीं आएगा। जस्ट अ सेकेंड जी, सॉरी अबाउट दैट डिस्टर्बेंस। तो हम बात कर रहे थे कि जेरंड के साथ प्रपोजिशन लग के कुछ वर्ड्स जो हैं उनका जुमला बनाया जाता है। और ये वर्ड्स आपके सामने हैं, एब्सटेन, कॉन्फिडेंट, फॉन्ड, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, आई प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम पार्किंग हिज कार नियर द एंट्रेंस। तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम आया है। ठीक है, प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रोहिबिट के साथ प्रपोजिशन जो है वो अक्सर फ्रॉम ही लगाते हैं। और फिर टू पार्क नहीं आएगा यहाँ पे। प्रोहिबिट, आई प्रोहिबिटेड हिम टू पार्क हिज कार, दैट वुड बी रॉन्ग। आई प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम पार्किंग हिज कार नियर द एंट्रेंस। तो जेरंड फॉर्म यूज होती है कई दफ़ा prepositions के साथ। शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ
स्पीकिंग इंग्लिश विद इन 6 मंथ्स। टू स्पीक अगर आप लिखते हैं तो वो गलत होगा। अगेन शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आई एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग ऑन ट्यूसडे, नॉट टू ड्रिंक। ही वर्कड हार्ड एंड सक्सीडेड इन सिक्योरिंग गुड मार्क्स। तो यहाँ पे सक्सीड इन जो है वो उसके साथ प्रपोजिशन आ गई और उसके बाद हमारे पास जेरेंड आ गया सिक्योरिंग। ये जेरेंड का भी रूल है। Certain words are used in gerund without a preposition if followed by the first form of a verb। के कुछ वर्ड्स जो हैं वो जेरेंड के साथ यूज कर किए जाते हैं लेकिन बगैर किसी भी प्रपोजिशन के अगर उधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल अवॉइड, एंजॉय, हेल्प, डिसलाइक, स्टॉप, रिमेंबर एटसेट्रा जो है इनके साथ आप जेरेंड लगा देते हैं और प्रपोजिशन नहीं लगाते। इनकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं जी। ही इंजॉयज प्लेइंग कार्ड्स एवरी डे, या जहाँ भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रपोजिशन नहीं है। ही इंजॉयज टू प्ले लिखते तो वो भी गलत हो जाता। तो जेरेंड के साथ प्रपोजिशन और जेरेंड के साथ प्रपोजिशन ना लगने वाले दो रूल्स हमारे पास आ गए हैं। स्टॉप राइटिंग एज द टाइम इज ओवर। तो स्टॉप वर्ब है जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो कुछ वर्ड्स के साथ आईएनजी फॉर्म जो जेरेंड है वो आ जाता है और प्रपोजिशन नहीं लगती। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जेरेंड एज द टाइम इज ओवर, यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगी हुई। आई डिसलाइक प्लेइंग विद रंजन। तो डिसलाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद आ गया जी जेरेंड। मैनी पीपल अवॉइड ड्रिंकिंग बिफोर देयर सुपीरियर्स, नॉट टू ड्रिंक। टू ड्रिंक आप नहीं लगाएंगे। देन वी हैव रूल नंबर 51। ये लास्ट रूल है जी प्रपोजिशंस का। Certain words are followed by prepositions in different contexts. For example, I agree with Mr. Saxena or I agree to your proposal. तो बात यह है कि कुछ जो प्रपोजिशंस हैं उनको चेंज करने से बात का या जुमले का या जो भी बात हो रही है उसका मतलब चेंज हो जाता है। अगर या फिर सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। आई अग्री विद, तो वहाँ पे पर्सन आएगा क्योंकि आप अग्री विद एनी पर्सन करते हैं। अग्री विद अगर यूज होता है तो आगे आप किसी पर्सन के साथ एग्री कर रहे हैं, और अग्री टू जो है तो वो आप किसी बात पे या फिर किसी प्रपोजल पे एग्री कर रहे होते हैं। तो यही इस पॉइंट में बताया गया है। आई एग्री विद मिस्टर सक्सेना एंड आई एग्री टू योर प्रपोजल। In the above example, word agree is used with two different prepositions with and to. Agree with is used for agreement with a person, whereas agree to is used for agreement to a plan or proposal. तो ये थे जी रूल्स, रूल नंबर 51 तक, एंड आई होप दैट दीज आर हेल्पफुल फॉर यू। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये वीडियोस कैसी लगी। और prepositions पे अभी और भी काफ़ी मटेरियल है। लाइक इसके नीचे अगर हम जाएं तो काफ़ी सारे वर्ड्स के साथ दो दो तीन तीन prepositions जो लगती हैं, कंफ्यूजिंग होती हैं, उनके डिफरेंट मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं कि किस तरह मीनिंग चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा प्रॉपर यूजेज ऑफ prepositions विद सर्टेन वर्ड्स जो है वो भी हमारे पास मौजूद है इन सारे पेजेस में। तो अगर आपको ये चाहिए या आप चाहते हैं मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ, आप तक ये पहुंच जाए, तो डू टेल मी इन द कमेंट्स। कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। यहाँ पे आप अपनी हाजिरी भी लगाएंगे और मुझे बताएंगे भी कि आपको कौन सा कंटेंट चाहिए। अगर आपको prepositions में अभी भी कन्फ्यूजन है तो मैं फिर यहाँ से मज़ीद आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा ताकि आपको एक्सप्लेन किया जा सके और आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।